Getting you all the latest updates in the Shraddha Walker murder case, and joining us now is Sharda, who was a friend of late Shraddha Walker. Sharda, शुक्रिया इंडिया टुडे के साथ जुड़ने के लिए। पूछना चाहूंगी आपसे, कब से आपकी दोस्ती थी श्रद्धा के साथ? क्या जानती थी आप इस अब्यूजिव रिलेशनशिप के बारे में? हमें और बताइए। जी, श्रद्धा जो है वो मेरी क्लासमेट थी। हम साथ में जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे थे। 2018 की बात है, तभी हम साथ में पढ़ाई करते थे। और श्रद्धा इसलिए पहचाने क्योंकि अगर बात करें हेयर स्टाइल को लेकर, तो श्रद्धा का 4G हेयर स्टाइल, समय 4G गर्ल हम उसे बुलाते थे। और श्रद्धा के व्यवहार को लेकर बात करें तो श्रद्धा काफी कॉन्फिडेंट, करेजियस लड़की थी। ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था कि श्रद्धा के साथ इस तरह से होगा या श्रद्धा किसी की बातों में आएगी। बस क्या उसकी गलती ये थी कि उसने किसी पर विश्वास किया, उसने जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, उसने उसके साथ इस तरह से की दरिंदगी की सी हरकतें की। आखिर क्यों श्रद्धा के साथ ऐसा हुआ? आखिरी बार शारदा आपने श्रद्धा से बातचीत कब की थी? क्या आपका रिलेशनशिप था उसके साथ? कि आप रोज बातचीत करते थे या 8 दिन बातचीत करते थे, मिलते थे श्रद्धा से? जी, श्रद्धा हर किसी को जरूरी नहीं समझती थी, क्योंकि वो रिलेशनशिप को लेकर कुछ ही खास दोस्तों से बातचीत करती थी। कि 2018 के बाद श्रद्धा से मेरा कांटेक्ट छूट गया था, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर मैं लगातार फॉलो करती थी और देखती थी कि श्रद्धा तो वो दिल्ली में थी तभी। जी, लेकिन आपके क्लोज सर्कल फ्रेंड्स से या आपके दोस्तों से आपको पता था? जी, उनसे बातचीत, जी, जब भी श्रद्धा का मर्डर हुआ और ये लगातार न्यूज देख रहे हैं, जिससे तुरंत मैं शॉक्ड हो गई कि कैसे श्रद्धा के साथ इस तरह से हो सकता है। और फिर बातचीत किया हमने, कुछ जो फ्रेंड्स थे वो लगातार कांटेक्ट में थी, जिनको वो जरूरी समझती थी कि बताने से वो सिक्योर फील करती थी, बताती थी। तो पता चला कि श्रद्धा के साथ मारपीट होता था। कहीं ना कहीं श्रद्धा पूरी तरह से डिप्रेस थी। और ये भी पता चला है कि श्रद्धा जो है, क्योंकि मैंने बातचीत की और मुझे ये जानकारी मिली कि श्रद्धा आना चाहती थी वापस। यानी कि श्रद्धा 2022 में फरवरी में उसने टेक्स्ट किया कॉलेज में कि मेरे रिजल्ट कब लेने आओ, क्योंकि उसने लॉकडाउन से पहले कंप्लीट, यानी कहीं ना कहीं वो अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना चाहती थी। वो परेशान थी, कहीं ना कहीं डिप्रेस थी। 2018 के बाद में आप आपने श्रद्धा के साथ कांटेक्ट क्यों लूज किया? कोई रीजन था? जी, मैं थोड़ी बिजी हो गई थी और इसी वजह से उससे मेरा कांटेक्ट छूट गया था। आप बता रहे थे कि बड़ी लाइवली थी और आप लोग उससे काफी बोल्ड, करेजियस, ऐसे कह सकते हैं कि वो बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। और ऐसा नहीं कि वो किसी की बातों में आ जाती, लेकिन ये कैसे हुआ, ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्री प्लानिंग था। आपको ऐसा लगता है कि मुंबई से दिल्ली जाना ये भी एक मर्डर की प्लानिंग का एक हिस्सा था? कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उसने हत्या की, हत्या करने के बाद लगातार वो रह रहा था, मारपीट कर रहा था, और फ्रेंड से पता चला कि वो मारपीट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये पहले से प्री प्लानिंग कह सकते हैं। और ये डेटिंग ऐप को लेकर कहा जा रहा है कि डेटिंग ऐप से मिले जुले, तो डेटिंग ऐप भी कहीं ना कहीं एक है प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से कई लड़कियां शिकार हो रही हैं। लेकिन आप कह रही काफी करेजियस थी, काफी बोल्ड थी। ये पता चल रहा है कि काफी दिनों से जो डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा था उनके साथ, श्रद्धा के साथ, और वो अपने दोस्तों को भी बता रही थी कि मैं निकलना चाहती हूँ इस रिलेशनशिप से। जी, वो निकलना चाह रही थी इस रिलेशनशिप से, लेकिन निकलती तब तक उसके साथ ये हादसा हो गया।